आज आप लोग को कक्षा 9th का चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी बताने जा रहे हैं। इसका पहला चैप्टर पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है और टैली मार्क्स, ये मिलान चिन्ह कहाँ से स्टार्ट होता है? मिलान चिन्ह या इसी को टैली मार्क बोलते हैं। अब इसके बारे में जानना है टैली मार्क होता है क्या। जैसे टैली मार्क में कोई नंबर आपको दे दीजिएगा, जैसे मान लीजिए दे दिया 12 नंबर, तो आप इसको कैसे बनाइएगा? इसका टैली 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2, ये 5 दूनी 10 दोबारा हो गया, मतलब 4 को लकीर 5वां में काटेंगे। इस तरह से टैली मार्क स्टार्ट कर। अगर आपको बोल देगा 7 का टैली मार्क क्या बोल देंगे? 1 2 3 4 5 1 2 हो गया। ये है टैली मार्क। अगर आपको नंबर भी कभी कभी क्या करता है, आपको ऑलरेडी टैली मार्क दे देगा। जैसे 1 2 3 4, ये हो गया 5 2 3 4, तो कहेगा इसका नंबर कितना होगा? आप बता दीजिए सर 9 हो गया। तो कहने मतलब इस तरह किसी प्रकार का में रहेगा, आप टैली मार्क के माध्यम से आराम से बता सकते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आप एक प्रॉब्लम देख रहे हैं 9 7 3 5 11 3 13 5 6 9 3 9 10 5 9 7 8 आंकड़ों में 5 की बारंबारता, मतलब क्या कर रहा है? 5 की बारंबारता याद करनी। इसमें हमें यह देखना है 5 कहाँ कहाँ है। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, एक यहाँ 5 है। कितना? 1 2 3 4, तो इसकी बारंबारता कितना लिख देंगे? 4। इसी पर कोई आंकड़ा दे देगा, मान ली फिर यही आंकड़ा, अगर इसी में अगर आपसे पूछ देगा कि 3 का बारंबारता क्या होगा, कितना पूछेगा? 3 की बारंबारता, तो आप क्या बताइएगा? एक यहाँ 3, एक यहाँ 3, 2 को 3, एक यहाँ 3, 3 को हो गया, 3 बता देंगे। कहने मतलब समझ गए। अगर आपके पास आंकड़ा दिया रहेगा और जिसकी भी बारंबारता, जैसे 5 पूछा, जितना 5 उतना लिखेंगे। अगर 7 पूछेगा, जितना 7 उतना लिखेंगे। जैसे 3 है, 3 पूछे 3 है। मतलब इस तरह से आप बारंबारता का आंकड़ा अगर दिया रहेगा तो आप आराम से बना सकते हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं। एक प्रॉब्लम और हम लिखते, एक आपके पास आंकड़ा दिया हुआ है, ये 0 3 4 5 7 8 9 7 11 13 7 5 7 आंकड़ों में 7 की बारंबारता, किसकी वजह से 7 का पूछ रहा था? 7 देखने का कोई 1 2 2 3 को 4 को, इसकी 7 की बारंबारता कितना हो गया? 4। ये आप आंसर लिख दीजिएगा। इस तरह से आप कोई भी आंकड़ा रहेगा आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में एक पूछा जाता है कि संचय बारंबारता बतावे। जिसे आंकड़ा दे देगा उसमें कहना है संचय बारंबारता निकाले लिए, तो आपको दिखाते बताते। ये आपके पास आंकड़ा दिया हुआ, इसमें कहता है कि संचय बारंबारता याद कीजिए। अब संचय बारंबारता बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? यहाँ एक डब्बा और बढ़ा दीजिए। क्या कीजिए? यहाँ लिख दीजिए संचय बारंबारता, बारंबारता। तो यहाँ पे ध्यान देना है, संचय बारंबारता निकालना बहुत आसान है। कैसे? ये 2 का 2 लिख देंगे, ये इसको और इसको जोड़ेंगे, 3 2 5, इसको और इसको 5 दूनी 10, 10 और 9 19, 19 और 2 21। ये आपकी संचय बारंबारता हो। अब आपसे किसका पूछेगा? अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा कि 7 का संचय बारंबारता, क्या पूछता है? 7 का संचय बारंबारता याद कीजिए। तो क्या कीजिएगा? 7 का कितना हो जाएगा? कितना दिया हुआ है? 10, तो कितना लिखिएगा? 10 लिख देंगे। 5 का पूछेगा तो 5 का कितना? 5 ऑलरेडी 5 दिया हुआ है। 11 पूछेगा तो 19, 11 अगर पूछेगा तो 19। इस तरह से आप संचय बारंबारता नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ओके। अब आगे जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें पढ़ेंगे अब वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह। क्या पढ़ेंगे? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह बराबर पढ़ेंगे उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टे 2। इसी को कहीं कहीं और व्यक्ति क्या लिख देता है? निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टे 2। ये लिखिए, ये 2 में से कोई भी लिख दिए, आंसर वही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में आता है एक परिसर। क्या लिखते हैं? परिसर। परिसर वाला याद रखिएगा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा।
इसी का एक होता है वर्ग माप। क्या पढ़ते हैं? वर्ग माप। वर्ग माप या परिफर दोनों एक ही चीज हो जाता है। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। कहने मतलब क्या हुआ कि दोनों ये अगर इतना सारा सूत्र याद कर लिया आपको किसी भी प्रकार का सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे पूछ देता है कि कहेगा 15 से 25 का वर्ग चिन्ह याद कीजिए। वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। तो आप कैसे कीजिएगा? तो आराम से पढ़ चुके हैं सूत्र में। वर्ग चिन्ह बराबर क्या पढ़े हैं? वर्ग चिन्ह बराबर तो दिए पढ़े हैं। क्या पढ़े? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा आपका कितना दिया हुआ है? बटे 2 कर देना है। सॉरी पहले उच्च सीमा प्लस सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। उच्च सीमा कितना है? 25 प्लस 15 बटे 2 मतलब 40 बटे 2 कितना हो गया? 20। ये आपका आंसर हो गया। अगर इसी का मान के लिए 15 से 20 कर दिया का वर्ग माप याद कीजिए। क्या क्या? वर्ग माप ज्ञात करें। इस तरह से क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाएगा। एग्जाम में फिक्स रहता है, एक रहेगा ही रहेगा। इसको बनाने के लिए आसान सा तरीका यही याद रखिएगा कि वर्ग माप बराबर क्या पढ़िएगा? क्या पढ़िएगा? तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा कितना भाई? 20 माइनस 15 तो कितना बचा? 5 बचा। आंसर हो गया। परिसर भी पूछ दे तो वही लिख देंगे। कहने का मतलब क्या हुआ? हमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, अगर हमें जानकारी है तो बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर जानकारी नहीं है तो परेशानी ही परेशानी है। इसलिए आप इसको आसान सी भाषा में सीख लेना है कि इस तरह से हम बनाते हैं, आंसर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े अगला पॉइंट। एक क्वेश्चन आपके पास है 14, 6, 12, 17, 10, 21, 4, 3 का परिसर, वर्ग चिन्ह एवं वर्ग माप याद करें। तो इसमें ये मान लीजिए आंकड़े दिया। क्या दिया है? आंकड़े दिए हुए। तो इसमें हमको क्या करना है? सबसे पहले क्या पढ़े परिसर में? परिसर में क्या पढ़े हैं कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ये पढ़े हैं ना। तो इसमें आप क्या देखिए, सबसे बड़ी संख्या कितना है? इसमें सबसे बड़ी 21 है और सबसे छोटी संख्या 3 है। तो क्या करें? 21 माइनस 3 कर दें। कितना हो गया? 18। आंसर हो गया। अगर माप वही पढ़ेंगे वर्ग माप, तो वर्ग माप भी वही सेम चीज रह जाएगा। क्या रह जाएगा? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो इसमें भी पढ़िएगा तो ये क्या आ जाएगा? 21 माइनस 3 कितना? 18। कोई दिक्कत? अब सेम कंडीशन रहता है। अगर यही चीज अगर वर्ग चिन्ह क्या देगा? क्या कहे? वर्ग चिन्ह। तो क्या लिखेगा? तो क्या पढ़े? उच्च सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे क्या? 2। क्लियर? उच्च सीमा कितना है? 21 प्लस कितना? 3 बटे 2। 21 3 24 बटे 2 मतलब कितना होगा? 12। क्लियर? मतलब कहने मतलब हुआ अगर हमारे पास आंकड़ा दिया रहेगा तो उसके अनुसार भी वर्ग चिन्ह, परिसर और वर्ग माप निकाल सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास सूत्र याद है तो कोई भी दिक्कत निकलना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन की चर्चा करें माध्य की। माध्य मतलब पिछले क्लास में आपने औसत जो पढ़ा है, जस्ट लाइक औसत ही औसत होता है। औसत में आपने क्या पढ़ा था कि जो भी आंकड़े आपके पास है सभी को आपस में जोड़ दें और जितना मेंबर उतना से आप डिवाइड कर दें। तो माध्य पढ़ने से पहले आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए जो पिछली क्लास में पढ़े थे कि प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या की अगर बात करेंगे तो पिछली क्लास में पढ़े थे कि सर प्राकृत संख्या स्टार्ट 1 से होता है। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अनंत तक चले जाएंगे। सेम इसी तरह था एक पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है? पूर्ण संख्या।
पूर्ण संख्याओं के बारे में भी कहा जाता है। ये जीरो से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट अनंत तक। इसी तरह एक होता है सम संख्या। ये सब आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, लेकिन तब पर भी कुछ रिवीजन कर देते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट अनंत तक। अब उसी तरह होता है एक विषम संख्या। क्या होता है? विषम संख्या। विषम संख्या अगर चर्चा करें तो ये 1 से 3 5 7 11 9 11 13 डॉट डॉट अनंत तक। इसी में होता है एक भाज्य संख्या। किसकी चर्चा होती है? भाज्य संख्या। वैसी संख्या जिसमें किसी न किसी संख्या से भाग लगे, एक से भी लगे, एक के अलावा और भी कोई संख्या। जैसे पहला होता है 4 6 8 9 10 12 14 15 16 डॉट डॉट डॉट, ये भी अनंत हो जाएगा। उसी में होता है एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की अगर चर्चा करें तो वैसी संख्या जो अपने आप से भाग लगे या एक से, इसके अलावा किसी भी अन्य संख्या से भाग ना लगे। जो पहला हम चर्चा करेंगे, क्या क्या होता है? पहला होता है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 डॉट डॉट अनंत जाएंगे। इस तरह से आपका ये कुछ छोटी छोटी बातें थी, इस पर हम चर्चा करें। अब नेक्स्ट अगले चैप्टर में हम पढ़ाएंगे।